प्रोबेबल नहीं, 100% आपको इंडिया का स्क्वाड बताने लगा हूं जो इंडिया का देखो, बात ऐसे कि सोर्सेज के बगैर तो बात नहीं करता। और जय शाह साहब को मैंने अपना पिछवाड़ा पे मतलब जय शाह साहब से मेरी बड़ी अच्छी दोस्ती है, तो उन्होंने मुझे स्क्वाड भेज दिया, बता दिया कि भैया इंडिया का ये स्क्वाड होने वाला है, दुनिया को बता दो और तुम लोग भी जरा अपनी तैयारी कर लो, क्योंकि हर बैट्समैन से मार खाने के लिए हमने एक बॉलर भी तो चूज करना है। तो इंडिया ने जो अपने बैट्समैन है वो भी बता दिए, जो बॉलर है वो भी बता दिया। इन शॉर्ट इंडिया का 15 मेंबर्स का एशिया कप का स्क्वाड 100% रेडी है, जो कि आपको 2-3 दिन में अनाउंस होता हुआ भी दिखाई देगा। लेकिन वो स्क्वाड क्या है हम उससे पहले ही आपको बता देंगे। टेंशन नहीं लेने का उस्ताद, टेंशन ही नहीं का। इसमें बाबर आजम का भी इलाज ढूंढा हुआ है, इसके अंदर शाहीन अफरीदी का भी इलाज ढूंढा हुआ है, इसके अंदर हारिस टेपिए का भी इलाज ढूंढा हुआ है। मतलब इंडिया ने जो स्क्वाड किया वो एक एक प्लेयर ऐसा सिलेक्ट किया कि जो रख रख के पाकिस्तानी प्लेयर्स को मारने वाले हैं। और इसको देखकर मेरे चेहरे से आपको लग नहीं रहा होगा, लेकिन मेरी फटी पड़ी है, मेरी फटी पड़ी है कि अगर ये स्क्वाड आ गया, क्योंकि ये स्क्वाड इंसानों का नहीं, ये पूरी आर्मी है, इंडिया की आर्मी। जिस तरीके से क्रिकेट निकल के आ रही है ना भाई, ये सब इनकी शक्लें देखो, ऐसी लग रहा है खा जाएंगे कच्चा हमको पकड़ के। ये जरा स्क्वाड के ऊपर नजर डालते हैं। लेकिन अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो, और सब्सक्राइब करते ही बेल आइकन दबाओ। देखो सब्सक्राइब करना है बहुत ज्यादा जरूरी। सबसे पहले भाई आपके टॉप टॉप 4 की बात कर लेते हैं। लेट्स से देखो, आपके पास ऑप्शंस होंगी कि आप जायसवाल को खिलाओ या फिर आप अभिषेक को खिलाओ, लेकिन दोनों को स्क्वाड में रखना जरूरी है। और जायसवाल इस टाइम पे शायद आईसीसी रैंकिंग में 7th पे मौजूद है, और जो अभिषेक है वो नंबर 1 के ऊपर मौजूद है। तो दुनिया के आप बेहतरीन से बेहतरीन जो बैट्समैन है वो आपके पास ऑलरेडी आ गए, जायसवाल और अभिषेक शर्मा, ये दो आगे। फिर इनके अलावा शुभमन गिल का इंक्लूजन होने जा रहा है, और ये बात 100% सच है कि शुभमन गिल T20 का बेहतरीन बैट्समैन है। जो लोग कहते हैं कि वो T20 में बैटिंग नहीं कर सकता, आप उसका आईपीएल रिकॉर्ड उठाकर देखो, भैंस के टांग 3-3 सेंचुरियां इन अ ट्रॉट, 3 मैचेस में 3 सेंचुरियां मारने का रिकॉर्ड मेरे ख्याल विराट कोहली के बाद ये हमारे गिल साहब का ही है। गिल साहब 100% T20 प्रोडक्ट है, और वैसे भी जो इसने परफॉर्मेंस दे दी है रिसेंटली, भले परफॉर्मेंस टेस्ट में दी है, लेकिन इसका आना अब पक्का हो गया। और वैसे भी इंडिया को अपना फ्यूचर प्रोस्पेक्टिव देखना है, तो शुभमन गिल भी आपको देखने को डेफिनेटली मिलने वाले हैं। स्काई सूर्य कुमार यादव T20 के आपके कप्तान भी रहेंगे, और ये एक ऐसा प्राणी है जिसको T20 कुछ अलग फॉर्मेट, जिसको T20 में जो बॉल है वो फुटबॉल नजर आती है, इतने लंबे लंबे मारेगा और उछल कूद के ऐसे छक्के मारेगा खतरनाक। हालांकि अब तक हमने बड़े टूर्नामेंट्स के अंदर स्काई की वो वाली लीग नहीं देखी है जो हम देखना चाहते हैं। तो मे बी ये वो एशिया कप है, ये वो टूर्नामेंट है जब सूर्य कुमार यादव शाइन करते दिखाई देंगे, और पूरी दुनिया में जलवा आएगा कि भाई देखो सूर्य कुमार यादव यहां पर भी परफॉर्म कर रहे हैं। ये टॉप 4 हो गए, जायसवाल, अभिषेक, गिल एंड सूर्य कुमार यादव, ये इंडिया के टॉप 4 होंगे। फिर यहां पर आते हैं भाई 5, 6, 7, 8 के ऊपर। तो यहां पर भाई श्रेयस अय्यर का कमबैक होने जा रहा है, बहुत सारी तालियां। देखो श्रेयस अय्यर बहुत जरूरी है, लोगों ने पता नहीं क्यों उसको इतना इग्नोर करके रखा है। हालांकि रिसेंटली जो T20 हुआ था, आपको याद होगा पंजाब की तरफ से खेल रहे थे, पंजाब के कप्तान भी थे, क्या धोया था यार इन्होंने बॉलर्स को, मरख रख के मारे और ऐसी की तैसी कर दी। श्रेयस अय्यर वन ऑफ द बेस्ट इंडियन, और ये दुनिया की किसी भी स्क्वाड के अंदर हो ना, वो प्लेइंग 11 में खेल रहा हो श्रेयस अय्यर, अगर ये किसी भी स्क्वाड के अंदर होते, ये दुनिया की किसी भी टीम में होते, तो किसी भी मुल्क में पैदा होते तो ये प्लेइंग 11 का हिस्सा रहते। लेकिन इंडिया के अंदर टैलेंट इतना ज्यादा है कि भाई इनको ज्यादा मौका मिलता नहीं है खेलने का, बहुत कम मौका मिलता है। लेकिन अब इनको मौका दिया जा रहा है, जो कि बहुत अच्छी बात है भाई, वेरी वेल डन। बहुत जबरदस्त किस्म की यहाँ पर जो है वो मुझे लग रहा है कि भाई ये बंदा छा जाएगा। अच्छा, बहुत सारे लोग कहते हैं कि यार यहाँ पर जो है ना आपने नीतीश रेड्डी को नहीं रखा है। यार देखो, रेड्डी को मैं रखा, फिर से वही बात बोलूंगा, इंडिया के पास प्लेयर्स बहुत हैं लेकिन जगह कम है, इसलिए रेड्डी साहब को फिलहाल हम बाद में बात करेंगे, वो डिस्कशन हमारी बाद में होगी, क्योंकि कुछ प्लेयर्स हैं इंडिया में जो डिजर्व करते हैं लेकिन वो नहीं है। अच्छा, श्रेयस अय्यर के बाद यहां पर आएंगे कमाल लाजवाब राहुल, KL राहुल 100%। एक और बार आपको बता दूं, रोहित और विराट के बाद इंडिया को कोई ऐसा प्लेयर चाहिए जो कि आपको मिडिल ओवर्स के अंदर शानदार इनिंग बिल्ड करके दे, अच्छी तगड़ी लंबी इनिंग बिल्ड करके दे, जिसको देखकर फट जाए यहां पर बॉलर्स की। तो ये हमारे KL राहुल साहब जो है वो परफेक्ट बैठते हैं, और मुझे लगता है कि KL राहुल साहब डिजर्व करते हैं यार, वो बहुत लंबे अरसे से इग्नोर हुए जा रहे हैं, उनको लाते हैं बाहर करते हैं, लाते हैं बाहर करते हैं, लेकिन अब मेरे ख्याल से इनकी जगह 100% कंफर्म हो गई है। तो हमारे KL राहुल साहब फाइनली तौर के ऊपर आई होप सो कि यहाँ पर इनको रखा जाएगा, और मेरे हिसाब से तो रखा ही जाना चाहिए। अच्छा, KL राहुल के बाद यहाँ पर संजू सैमसन, संजू भाई जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। ऋषभ पंत की इंजरी है, आपको ये बता दो, अगर ऋषभ पंत इंजर्ड ना होते तो ऋषभ पंत यहाँ पर आते, लेकिन पंत साहब की इंजरी है, तो यहां पर संजू सैमसन प्लेइंग 11 में भी होंगे। और वैसे भी जितने को 3 सेंचुरियां मार चुका है ये बंदा 1 साल के अंदर, तो मारा तो खैर इसने बहुत ज्यादा है, तो
तो संजू सैमसन भी आपको स्क्वाड में देखने को मिलेंगे और ये बहुत अच्छे बैट्समैन है। पता नहीं क्यों यार संजू गैंग जो है वो अब तक इतना ज्यादा इनके बारे में बोल नहीं रही है। भाई बोलो, ये बहुत जबरदस्त बैट्समैन है और मुझे उम्मीद है कि संजू जो है वो करके दिखाएगा। या तो ये बंदा 0 पे आउट होता है या 10 के अंदर अंदर आउट होता है या ये सीधा 100 पे जाता है। संजू सैमसन एक और 100 मेरे हिसाब से लोडिंग है भाई। पता नहीं ये बंदा खेलता है प्लेइंग मतलब पाकिस्तान के अगेंस्ट या नहीं खेलता, मगर ये बहुत अच्छे तरीके से तैयार है और ये पाकिस्तान के अगेंस्ट इसका पहला मैच होगा। हार्दिक पांड्या साहब आपको देखने को मिलेंगे। हार्दिक पांड्या ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम, ग्रेट ऑलराउंडर ऑफ ऑल टाइम यहाँ पर देखने को मिलेंगे। और क्योंकि जडेजा साहब नहीं है तो ऑलराउंडर की जो भूमिका है वो यहाँ पर हार्दिक पांड्या साहब ही निभाएंगे और इनसे बढ़िया T20 में ऑलराउंडर आपके पास है नहीं। आपके पास क्या, पूरी दुनिया में किसी के पास नहीं है। हार्दिक पांड्या जो है वो कुछ अलग ही प्राणी है, वो कोई अलग ही मखलूक है। जब से उसको उनकी जो मोहतरमा है वो छोड़कर गई हैं, आई डोंट नो उनका नाम क्या था, मैं भूल रहा हूँ, आप लोग कमेंट सेक्शन में बता देना। तो हार्दिक पांड्या साहब जो है वो बिल्कुल बिल्कुल आप कह लोगे गर्दने काटने के ऊपर आए हुए हैं बॉलर्स की। जो इन्होंने बांग्लादेश के अगेंस्ट ये वाला शॉट मारा था, आपको याद है ना, यूं करके कोई शॉट मारा था और फिर देखा भी नहीं। अबे हथौड़ी में क्या कर रहा, अबे हथौड़ी किसने रखी मेरे कमरे में? सालों पाकिस्तान से हारते कभी सर पे मार लूंगा अपने, हथौड़ी को लेके जाओ यहां से। तो यहां पर जो है हार्दिक पांड्या साहब भी आपको देखने को मिलेगा और डेफिनेटली बनता है, हार्दिक पांड्या साहब का बनता है और वो दुनिया के बेहतरीन ऑलराउंडर है, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। उसके बाद यहां पर आएंगे अक्षर पटेल। अक्षर पटेल अगेन बेहतरीन ऑलराउंडर, T20 वर्ल्ड कप में बहुत इंपॉर्टेंट बारी खेलने वाले और इन्होंने पाकिस्तान की अगेंस्ट भी अच्छा खेला था और टोटल T20 वर्ल्ड कप इनका अच्छा गुजरा था, चाहे वो बॉलिंग पर्सपेक्टिव हो या फिर बैटिंग पर्सपेक्टिव हो। साला इतने मुश्किल लफ्ज मेरे को लिख के दे देते हो, मैं पाकिस्तानी हूं, तुम लोग को समझ में नहीं आता। पर्सपेक्टिव इतना मुश्किल पर्सपेक्टिव है, लेकिन फिर भी यहाँ पर जो है इंपॉर्टेंट पर्सपेक्टिव है हमारे यहाँ पर। अच्छा तुम लोग मुझे जरा इसकी स्पेलिंग लिखना, मैं देखना चाहता हूँ कि मेरे भाई लोग जो देख रहे हैं क्या वो मेरे जैसे ही हैं या फिर मुझसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं। तो आप लोग मुझे बताना, मतलब मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मतलब मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मेरे जैसे ही या कैसे हैं। तो पर्सपेक्टिव की जो स्पेलिंग है वो आप लोग मुझे लिख के बताइएगा। तो अक्षर पटेल साहब आपको देखने को मिलेंगे और बहुत अच्छे हैं, मेरे हिसाब से तो होने चाहिए। अच्छा यहाँ पर रवि बिश्नोई, मुझे ऐसा लगता है कि रवि बिश्नोई का होना यहाँ पर बनता है। यार वो कमाल का बॉलर है, वो नंबर 1 T20 का बॉलर रह चुका है और बहुत सारे लोग उसकी बात नहीं कर रहे, बिश्नोई की बात नहीं कर रहे हैं, पता नहीं क्यों नहीं कर रहे। यार वो क्या चीज है आपको अंदाजा भी नहीं है। बिश्नोई अनबिलीवेबल है, वो अनप्लेएबल है, उसका होना 100% जरूरी है इंडियन टीम के लिए। और वैसे भी ये एशियन कंडीशंस होंगी, यूए की कंडीशन होगी, तो मुझे लगता है कि बिश्नोई का होना बहुत ज्यादा जरूरी है और होना चाहिए। यार बिश्नोई को आप इग्नोर नहीं कर सकते। बिश्नोई के बाद आपको एक और स्पिनर चाहिए जो कि कुलदीप यादव की शक्ल में आएंगे। यादव साहब भी आपको देखने को मिलेंगे और बहुत अच्छे, मुझे बड़े पसंद है कुलदीप यादव। खासतौर पे बाबर आजम के लिए तो ये अकेला ही काफी है। जितनी बार इसने बाबर आजम को आउट किया, बाबर आजम किसी और बॉलर के खिलाफ मेरे ख्याल से इतना आउट हुआ नहीं होगा। हर दफा यही बंदा ले जाता है बाबर आजम को, हर दफा यही बंदा बाबर को ले जाता है। हालांकि T20 वर्ल्ड कप में पंड्या ने आउट किया था बाबर को, आपको याद होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर जो है हमारे कुलदीप साहब जो है वो खतरा बन के उभरेंगे बाबर के लिए और पता नहीं क्या होता है, आई डोंट नो। उसके अलावा यहाँ पर भाई एक और वरुण चक्रवर्ती, वरुण चक्रवर्ती क्या कमाल के लिटरली यहाँ पर जो है वो बॉलर हैं। वरुण चक्रवर्ती, अक्षर पटेल, ये दोनों जो बॉलर है ना, ये बहुत ही कमाल है, लाजवाब है। देखो अक्षर पटेल को आप रखो या वरुण चक्रवर्ती को रखो, दोनों में से एक बंदा प्लेइंग 11 में खेलेगा, लेकिन होना चाहिए, दोनों का होना चाहिए। उसके बाद आएंगे फास्ट बॉलिंग पे, जो कि आपका ट्रियो है और ये तीनों हर मैच के अंदर खेलने वाले हैं विदाउट रेस्ट, जो कि होंगे अर्शदीप सिंह। अगेन बेहतरीन से बेहतरीन बॉलर, दुनिया के बेहतरीन में से एक शानदार बॉलर, इसकी जितनी तारीफ की जाए कम है। अर्शदीप सिंह ने अपना जलवा बिखेरा है दुनिया के सामने, एक बार नहीं हर बार, कई दफा। जब जब आप देखते हो कि भाई अर्शदीप सिंह का जो है वो डाउनफॉल आ रहा है, ये बंदा आपको गलत प्रूफ करता है, बार बार विकेट पे विकेट लेके देता है अर्शदीप सिंह, और इसका होना 100% बनता है। हमारे बुमराह साहब द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम, गोट फास्ट बॉलर इस टाइम के ऊपर, क्योंकि बुमराह का होना भी बनता है। ये बंदा कमाल है, ये बंदा लाजवाब है, इस बंदे की जितनी तारीफ की जाए कम है। ये बंदा टेस्ट हो, T20 हो, ODI हो, अब तक तीनों फॉर्मेट खेल रहा है और तीनों फॉर्मेट बड़ी जान से और बड़ी दिलेरी के साथ खेल रहा है। और मैं हैरान हूं इसके ऊपर कि लोग कैसे कह सकते हैं कि यार बुमराह को जो है वो एक फॉर्मेट छोड़ देना चाहिए। क्यों छोड़ना चाहिए भाई? अगर जिस दिन छोड़ना होगा बुमराह खुद रिटायरमेंट लेगा, किसी के बाप में दम नहीं है कि बुमराह को निकाल सके। बुमराह 100% मेरी नजर में तो यस है भाई। फिर मोहम्मद सिराज साहब भी हैं, मोहम्मद सिराज, अब उनको सिराज भाई के ऊपर जो है ना वो पूरा ट्रस्ट है। वी ओनली बिलीव ऑन सिराज भाई एंड जस्सी भाई, दोनों के,
किसी एक को आप सिलेक्ट कर नहीं सकते। तो ये तो आपके प्लेइंग 11 में होने ही वाले हैं। अगर आप प्लेइंग 11 बनाने जाते हो तो क्या कैसे प्लेइंग 11 बनाओगे? लेट्स से कि आप जायसवाल और अभिषेक किसी एक को खिलाओगे, 100% जाहिर सी बात है दोनों तो खेल नहीं सकते। मैं फर्ज कर रहा हूं कि अभिषेक और शुभमन गिल ओपनिंग कर रहे हैं, 1 डाउन के ऊपर केएल राहुल, 1 डाउन के ऊपर सूर्य कुमार यादव आ रहे हैं, 2 डाउन के ऊपर श्रेयस अय्यर आ रहे हैं, 3 डाउन के ऊपर केएल राहुल आ रहे हैं, 4 डाउन के ऊपर संजू सैमसन आ जाएंगे। या संजू सैमसन को आप शुरू में खिला के सूर्य को थोड़ा सा पीछे ला सकते हो 4 डाउन के ऊपर। फिर आपके हार्दिक पांड्या हैं, तो फिर आपके यहाँ पर जो है एक स्पिनर आ जाएंगे, चाहे वो आप कुलदीप को खिलाओ, चाहे आप बिश्नोई को खिलाओ, चाहे आप चक्रवर्ती को खिलाओ, या चाहे आप अक्षर को खिलाओ, इनमें से कोई एक ही स्पिनर आएगा, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी जो है यहाँ पर प्लेइंग 11 में जगह नहीं बनती है। फिर 3 आपके ट्रियो फास्ट बॉलर हैं, या फिर आप 2 स्पिनर और 2 फास्ट बॉलर के साथ भी जा सकते हो। और हार्दिक पांड्या तो आपको पता है कि वो फास्ट बॉलिंग करने में माहिर है। सिराज, बुमराह या अर्शदीप, देखो सिराज, बुमराह, हार्दिक पांड्या, ये मेरे ख्याल से तो आपके फास्ट बॉलर होंगे, सिराज, बुमराह और हार्दिक पांड्या। अर्शदीप को हो सकता है मे बी रेस्ट कराया जाए, या सिराज को हो सकता है कि रेस्ट करवाया जाए, लेकिन इंडिया की प्लेइंग 11 बहुत खतरनाक बनने वाली है। और जो इंडिया में सिलेक्ट नहीं हो सके अनफॉर्चुनेट तरीके से, प्लेयर्स बहुत सारे हैं जिसमें सही सुदर्शन का नाम आ रहा है कि भाई उसको भी मौका मिलना चाहिए था। लोग कह रहे हैं कि यहाँ पर हमारे कुरनाल पंड्या साहब जो हैं आरसीबी वाले, उनका नाम होना चाहिए था। फिर लोग कह रहे हैं कि भाई यहाँ पर मोहम्मद शमी को आपने बिल्कुल इग्नोर कर दिया, उनका नाम होना चाहिए था। नीतीश कुमार रेड्डी का नाम होना चाहिए था, रमनदीप सिंह का नाम होना चाहिए था, शिवम दुबे का नाम होना चाहिए था, रिंकू सिंह का नाम होना चाहिए था। मतलब मैं जानता हूं कि इस टाइम पे इंडिया के पास इतना टैलेंट भरा पड़ा है, इतना टैलेंट भरा पड़ा है कि हैरानी की बात है कि स्क्वाड इंडिया का जो है वो आप 2 टीमें एट अ टाइम बनाकर दुनिया को दे सकते हो, इतना टैलेंट है इंडिया के पास। और एक कमाल की बात है। अब आप लोग मुझे बताइएगा कि भाई किसकी जगह पे आप किसको फिट कर सकते थे? अगर आपको रिंकू सिंह को डालना था या आपको शिवम दुबे को डालना था तो आप किसको बाहर बिठाते? रमनदीप को डालना था तो किसको बाहर बिठाते? अगर आपको यहाँ पर हमारे नीतीश कुमार रेड्डी को डालना था तो फिर किसको बाहर करते? तो मुझे आप ये तो बता देंगे कमेंट सेक्शन में कि इसको नहीं डाला या इसको नहीं डाला, लेकिन आप लोग ये भी बताइएगा कि किसको निकाल कर आप उसको डालते, प्लीज। बाकी आप लोग भी अपनी राय कमेंट सेक्शन में दीजिएगा कि आप लोगों को ये स्क्वाड कैसा लगा। अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए। मेरा नाम है दयानंद अली, मिलते हैं बहुत ही जल्द अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज एंड लव यू हो गया, बाय बाय।